Hello everyone. Hope you all are doing well. I'm your science teacher Deeksha. Students, today we are going to begin with our part 4 of the lesson Heat Transfer in Nature. So let's have a look what we have today. So we are going to start with water cycle. Okay, we are going to understand what water cycle is, what are the processes involved in water cycle. But before that, hopefully students, you have revised the 3 modes of heat transfer. What were they? Conduction, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे कुछ बात कही थी. क्या बात थी वो? कि सन की हीट की वजह से एक प्रोसेस हमारे नेचर में होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही प्रोसेस है स्टूडेंट्स वाटर साइकिल का प्रोसेस. ठीक है, तो वाटर साइकिल क्या होती है, उसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है और ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखती है हमारी लाइफ में, यही देखना है हमें. सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स. So let's recall what you have done in your previous classes. आपके junior classes में आपने students पढ़ रखा है ये. You have studied about water, and that water exists in 3 states. What are those 3 states? Solid state, liquid state and gaseous state. Correct. So students, on our earth, on the planet earth, water exists in all these 3 states. How? When we talk about the solid state, we see water in the form of snow, right? Icebergs, glaciers, correct? And then we see water in the liquid state. तो liquid state में हमारे पास water कहाँ कहाँ होता है students? In the form of rivers. We have seen rivers, lakes, oceans, correct? And finally students, in the form of gaseous state, the water exists in the form of water vapor, right? तो water vapor हमारे around हमेशा रहता है students. Why? Because wherever there is water, what it will do? It will absorb the surroundings heat or the heat from the sun and it evaporates. Okay, हमें evaporation का process पता है, correct? Water in the liquid state turns into gaseous state, that is water vapor, and this process is known as evaporation. तो जहां पे भी स्टूडेंट्स पानी होगा, ओपन स्पेस में होगा, वहां वो पानी क्या करेगा? सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और किस में टर्न हो जाएगा? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस प्रोसेस गोज ऑन. ओके, ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन का स्टूडेंट्स, ये कभी खत्म नहीं होता, कभी स्टॉप नहीं होता है. जहां पे भी पानी होगा, ओपन होगा, वहां पे वो हमेशा क्या करेगा? सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा. Is that clear? So because students, water is continuously evaporating, तो क्या मैं ये कहूँ कि water हमेशा के लिए vanish हो जाएगा हमारे अर्थ से? बट हम देखते हैं स्टूडेंट्स की रिवर्स, लेक्स और ओशन में इतना सारा पानी है, वो तो कभी खत्म ही नहीं होता है. जब इवेपोरेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ये पानी रिवर्स, लेक्स और ओशन में कहां से आया? ठीक है, इतने साल हो गए स्टूडेंट्स, अर्थ को बने हुए मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए हैं, अब तक तो ये पानी खत्म हो जाना चाहिए था. ये पानी खत्म नहीं होता है, इसकी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है. क्या रीजन है? बिकॉज वाटर साइकिल इज ऑपरेटिंग इन नेचर. Because of water cycle students, water on earth will never be finished. Okay, it will always be there. तो यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट? साइकिल का मतलब क्या होता है? आप साइकिलिंग करते हैं तो उसमें आपने व्हील देखा है साइकिल का, तो व्हील जहां से स्टार्ट होता है वहीं आके रुक जाता है. ठीक है, जब आप साइकिलिंग करते हैं व्हील कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? उसी तरह चलता रहता है. जहां से आप एक पॉइंट लगाएंगे उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा. ठीक है, वैसे ही वाटर साइकिल में क्या हो रहा है? वाटर इट इवेपोरेट्स, it goes to the atmosphere, okay, then it condenses and then again it precipitates down, that means it comes down back on the earth. तो पानी यहाँ पे क्या कर रहा है? एक चक्कर लगा रहा है. ठीक है, एक साइकिल में है पानी. क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इज कंटिन्यूसली इवेपोरेटिंग, दैट मीन्स इट इज चेंजिंग इनटू वाटर वेपर. These water vapor travel into higher atmosphere, they cool down. जब वाटर वेपर ठंडे होते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है? वो हीट को रिलीज कर रहे हैं, और जब वाटर वेपर हीट को रिलीज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ठंडे होकर वो वापस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? यस, वाटर यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो गैसियस स्टेट इज कन्वर्टिंग बैक टू लिक्विड स्टेट एंड वी नो दैट दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. ठीक है, तो पानी इवेपोरेट होके ऊपर गया एटमॉस्फेयर में, वहां पे ठंडा होके कंडेंस हुआ, वापस लिक्विड फॉर्म में आया. सो ऑल दोज वाटर वेपर नाउ टर्न्स इनटू small little water droplets. Now these water droplets collect and form what we see as
clouds. Okay, when these clouds become very heavy, then what happens? The water droplets, they come in the form of rain. तो ये students जो आपका process है, the water coming back to the earth in the form of rain, hail और snow. तो जहां ठंडी जगह होती है students, वहां पे precipitation क्या होता है? स्नो के फॉर्म में होता है, ठीक है? रेन, हेल और स्नो, इन तीनों ही फॉर्म्स में वापस पानी हमारी अर्थ पे लौट कर आता है, ठीक है? सो दिस प्रोसेस ऑफ कमिंग बैक ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल और स्नो बैक ऑन अर्थ इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन. तो ये पूरी साइकिल हो गई ना स्टूडेंट्स, पानी अर्थ से ही ऊपर जाता है और वापस अर्थ पे आ जाता है. व्हाट डज दैट मीन स्टूडेंट्स? दिस मीन्स दैट वाटर फ्रॉम द रिवर्स, लेक्स और ओशंस विल नेवर बी फिनिश्ड, क्योंकि ये वापस रेन फॉर्म या रेन के फॉर्म में हमारी धरती पर आ जाता है. And this again refills these rivers, lakes and oceans. Correct? So let's have a look at the definition of what water cycle is. Water cycle is a continuous movement of water. Very important. ये क्या है students? एक continuous process है, ये कभी रुकता नहीं है, क्योंकि जहां पर भी open पानी होगा, open spaces में पानी होगा, it will always evaporate. Okay? और जब पानी evaporate होता है तो क्या होता है students? The movement of water, how? Upward as water vapor. So water turns into water vapor and it moves up in the atmosphere, correct? And downward, okay? So when it goes upward to the atmosphere, it condenses, it cools down, it condenses, changes back to liquid water, and it again comes downward. How? Through precipitation, passing through the soil, rocks and plants, and finally returning to the water bodies. Okay, so this is the whole cycle going on. Continuous movement हो रहा है पानी का. पानी वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर गई, वापस कंडेंस हुई लिक्विड फॉर्म में, वापस हमारी धरती पर आई. तो ये पूरी साइकिल बनी. इसी को हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल. Clear? Now let's have a look at the complete diagram and the processes involved in water cycle. So सबसे पहला स्टेप है स्टूडेंट्स, जो भी पानी ओपन स्पेसेस में है वो क्या होगा? इवेपोरेट होगा. सो इवेपोरेशन, नंबर वन प्रोसेस इज इवेपोरेशन. सो ओपन स्पेसेस में पानी मतलब रिवर्स, लेक्स, ओशन में जहां आपका पानी खुला है, ठीक है? वहां से क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली पानी वाटर वेपर में चेंज हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, हायर एटमॉस्फेयर में. ऑल्सो देयर इज वन मोर प्रोसेस नोन एज ट्रांसपिरेशन. Transpiration is nothing but evaporation of water from the leaves of the trees and plants. Clear? तो यहाँ पे students, plants और trees में से भी क्या हो रहा है? पानी evaporate होता है. Water is changing into water vapor, and this process is known as transpiration. So by the processes of evaporation and transpiration, water, liquid form water, changes into gaseous state, that is water vapor. These water vapor travel to higher atmosphere, they cool down and they again turn into liquid water, and this process of changing the water vapor into liquid form of water is known as condensation. So when these water droplets come together, they form clouds, and when these clouds become very heavy, then the fourth process of precipitation happens. That means the liquid form of water, or you can say the water, comes back to the surface of earth in the form of rain, hail or snow. So that process is known as precipitation, right? Precipitation में क्या होगा? Water comes back again on the surface of earth in the form of rain, hail or snow. Clear? तो ये चारों प्रोसेसेस समझ आए जो भी यहाँ पे हो रहा है. अब प्रेसिपिटेशन के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जितना भी पानी आया है, ठीक है, ऑल द वाटर विच इज कमिंग डाउन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, इट ईदर गोज बैक टू रिवर्स, लेक्स और ओशन, वहां बहकर जाता है थ्रू सॉइल्स एंड रॉक्स, पूरी धरती से होते हुए अगेन इट, द फाइनल डेस्टिनेशन विल बी व्हाट? रिवर्स, लेक्स एंड ओशन. ये सारा जो रेन वाटर है वो सब वहां जाता है. स्नो और हेल के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? स्नो के फॉर्म में स्नो इट कवर्स द माउंटेन्स. तो जहाँ पे भी स्नोफॉल होती है वहां पे जो रॉक्स है या माउंटेन्स है वहां पे स्नो से वो क्या हो जाती है? कवर हो जाती है, ठीक है. रेनफॉल के केस में क्या होता है? रेन इट कम्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड इट मूव्स टू द रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस. करेक्ट? नाउ देयर इज वन मोर थिंग हैपनिंग. While the rainfall is happening and the rain is coming down on the surface of earth, the surface of earth, because it is having soil, okay, what happens? This
rainfall or the rain water, it seeps down below the surface of earth. ठीक है, क्या होता है, ये जितना भी पानी है, कुछ पानी इसमें से क्या होता है, हमारी धरती के अंदर सीप हो जाता है, ठीक है, अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, आप कह सकते हैं। तो ये जो पानी अंदर गया हमारी सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, ग्राउंड वाटर. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक हाउ दिस इज हैपनिंग. First of all, let's see what is the importance of water cycle. Very important, students, mark it important. Why are we studying water cycle? Because it has some importance. ठीक है, बहुत ज़्यादा importance है. क्या है? सबसे बड़ी बात, students, helps in redistribution and replenishing water in rivers, lakes and ocean. So replenish means to fill up or to refill. Okay, or refill. आप क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो क्या रहा है इस वाटर साइकिल में, पानी लेक्स, रिवर्स और ओशन से ही क्या हो रहा है, लूज हो रहा है. इट इज गोइंग टू द एटमॉस्फेयर. क्लियर? तो अब क्या हो रहा है, ये जो हमारा प्रेसिपिटेशन की वजह से ये वापस पानी हमारे रिवर्स, लेक्स और ओशन में ही जा रहा है, जो रिप्लेनिश हो रहा है. वाटर इज रीफिलिंग इनटू ऑल दीज वाटर बॉडीज. इज दैट क्लियर? रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है. रीडिस्ट्रीब्यूशन मीन्स दैट पानी अगर लेक्स, रिवर्स और ओशन में से जा रहा है तो जरूरी नहीं कि वहीं पर ही प्रेसिपिटेशन हो. समटाइम्स द क्लाउड्स दे फ्लोट अवे टू डिस्टेंस प्लेसेस एंड दे the water from those clouds fall in some area elsewhere. Okay, तो यहाँ पे पानी का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, जहां रेन की जरूरत है वहां पे रेनफॉल आती है. ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रीप्लेनिशिंग ऑफ वाटर इज extremely important. Why? Because it also serves to conserve the टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ. मतलब हमारी अर्थ पे जितना पानी सालों पहले था, अभी भी उतना ही पानी है. देयर इज नो लॉस ऑफ वाटर व्हेन इट कम्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ. ठीक है, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, सम ऑफ द वाटर वी आर ड्रिंकिंग, वी आर यूजिंग, ठीक है, हम अपने काम के लिए यूज करें उस पानी को. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ओशन को, रिवर्स को, इतनी बड़ी वाटर बॉडीज को एज अ होल आप देखेंगे तो उसमें जितना पानी था अभी भी उतना ही है. बिकॉज all the water which is going from the oceans and rivers, it comes back in the form of rain or snow. ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी धरती पे जितना भी पानी है वो कंजर्व्ड रहता है, कहीं पर भी नहीं जाएगा. सो व्हेन आई वाज टेलिंग यू दैट वाटर, बिकॉज इट्स लूजिंग वाटर वेपर, इट्स लूजिंग बिकॉज इट इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर. सो कैन द वाटर बी फिनिश्ड ऑन अर्थ, यही क्वेश्चन था. सो द आंसर इज नो, पानी कभी भी धरती से खत्म नहीं होगा बिकॉज ऑफ द वाटर साइकिल. ओके, is that clear? Now let's see how some of the water seeps inside the earth. Okay, you all have seen people drawing water from the wells or from the hand pumps. Okay, तो ये पानी नीचे से कैसे आ रहा है, ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा. How does the water seep through the surface of earth? Okay, so let's have a look, let's see and understand by the help of this activity. What you need to do here, we have taken 3 plastic bottles and we have cut them all through half. Okay, 1 liter bottle, water bottle को हमने क्या किया, half way cut कर लिया है. Now we have inverted it, we have made a small hole in the cap. इन तीनों water bottles की cap में एक छोटा सा hole किया है. We have inverted it. In the first water bottle we are putting clay particles. In the next we are putting sand particles and in the last one we are putting gravel. Okay, gravel are small pebbles or stones. ठीक है, तो यहाँ पे stones, छोटे छोटे stones, यहाँ पे sand. sand भी क्या होता है, एक तरह का आपने देखा होगा स्टूडेंट, sandy soil आपने देखी होगी, तो sand है. और clay particles, clay particles क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हम आगे पढ़ेंगे. अब क्या किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीनों केस में हमने पानी डाला है. वी आर पुटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑल दीज 3 plastic bottles. Clear? You will see, you have to note the seepage of water, कि पानी जितना भी हम पानी डाल रहे हैं उसे सीप होने में, मतलब इस आपने जो भी लिया है क्ले, सैंड एंड ग्रेवल, इससे पास होने में कितना टाइम लग रहा है. ठीक है, you will clearly notice students that through gravel the water is easily coming out. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा पानी इकट्ठा हो गया, जो भी आपने डाला था all of it, it's moving through the particles very easily. यहाँ सीपेज थोड़ा कम है. In this one, in the if we talk about clay particles, then it is not allowing water to move through it.
दैट मीन्स यू विल नॉट सी वाटर कमिंग डाउन इन दिस केस, ठीक है। तो यहाँ क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन, दैट वाटर सीप्स फास्टेस्ट थ्रू ग्रेवल। ग्रेवल के केस में यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी पानी यहाँ पे निकल रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। स्लोअर थ्रू सैंड एंड स्लोवेस्ट थ्रू क्ले। क्लियर। सो हमें क्या यहाँ पे समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, दैट वाटर सीप्स डाउन थ्रू द स्पेसेस इन बिटवीन दीज पार्टिकल्स। अगर आप ग्रेवल पार्टिकल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्पेस होती है, यहाँ पे ओपन स्पेस, कैन यू सी। तो पानी आपके रेनफॉल से जितना भी आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये इन स्पेसेस के थ्रू नीचे जा रहा है, ठीक है। क्लियर। सो वाटर टेक्स अप अ लिटिल स्पेस। अगर आपके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होगी तो वो कहां से नीचे जाएगा, ठीक है। सो दैट्स द आंसर टू द क्वेश्चन दैट हाउ वाटर सीप्स थ्रू द सर्फेस ऑफ अर्थ, बिकॉज इनसाइड द अर्थ वी हैव द पार्टिकल्स, ठीक है। सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेवल पार्टिकल्स होते हैं, तो इनके बीच में होती है स्पेसेस, एंड थ्रू दीज स्पेसेस द वाटर मेक्स इट्स वे टिल द बॉटम, ओके। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ग्रेवल और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होते हैं स्पेसेस। क्लियर। नाउ व्हाट इज आवर कंक्लूजन स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 3 तरह के पार्टिकल्स को कंपेयर किया है। व्हाट आर दोस 3 पार्टिकल्स, ग्रेवल, सैंड एंड क्ले। You can see student the spaces between the gravel particle is wider, क्योंकि इसका particle size कितना बड़ा है। So if you take gravel particles like this, बड़े बड़े पार्टिकल्स है, तो आप देख सकते हैं इनके बीच में जो स्पेस है कितना ज्यादा है। क्लियर। सो थ्रू दिस वाटर कैन सीप इनसाइड वेरी इजीली, इट कैन मेक थ्रू इट्स वे। बट इफ आई टॉक अबाउट द सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स, तो सैंड पार्टिकल्स थोड़े और छोटे होते हैं, अगर हम इससे और छोटे पार्टिकल्स बनाए यहाँ पे, तो इनके बीच का जो स्पेस होता है वो भी कम होगा। और क्ले पार्टिकल्स तो इतने पास पास होते हैं स्टूडेंट, दे आर वेरी टाइनी। So if the particles are very small in size, then the spaces in between will be extremely small, isn't it? तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेसेस कम है, इसलिए पानी क्ले पार्टिकल्स के थ्रू नीचे नहीं जा पाता है, ठीक है। ये बात समझ आई सबको। सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट 2 वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, इन्फिल्ट्रेशन एंड एक्विफर, एंड दीज आर रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर। क्लियर। तो अब स्टूडेंट्स आते हैं कि ग्राउंड वाटर नीचे कैसे आता है, जो पानी आपका रेनफॉल के फॉर्म में आ रहा है अर्थ पे, वो नीचे अर्थ के नीचे भी जा रहा है। तो कैसे जा रहा है स्टूडेंट्स, बिकॉज अर्थ हैज दीज ग्रीन कवर। ग्रीन कवर मीन्स सॉइल, ग्रास, ये सब भी होता है ना अर्थ पे, ठीक है। तो जब सॉइल और ग्रास होता है तो सॉइल ग्रास क्या करती है, बिकॉज अगेन सॉइल पार्टिकल्स हैव स्पेसेस इन बिटवीन, तो जहां पे भी पानी को स्पेस मिलेगा वो नीचे जाता रहेगा, ठीक है। उन स्पेसेस के बीच में से होता होता नीचे जाता रहेगा। सो दिस प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर सीपिंग थ्रू द सॉइल एंड रॉक्स इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। जो पानी रेनफॉल अंदर जा रहा है, सीप हो रहा है, ठीक है, इट्स सीपिंग डाउन टू द अर्थ सरफेस, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। सो दिस इज इनफिल्ट्रेशन, वाटर is going down inside the earth surface. This process is known as infiltration, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, एक टर्म आता है एक्विफर। एक्विफर क्या होते हैं, जो हमारे धरती के नीचे क्या होते हैं, अर्थ सरफेस के नीचे होते हैं, ये जो पार्टिकल्स है, सॉइल पार्टिकल्स और ग्रेवल पार्टिकल्स की लेयर्स होती है, और इन्हीं लेयर्स के बीच में जो स्पेसेस होती है उनमें होता है ग्राउंड वाटर। तो इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स की लेयर, रॉक की लेयर, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, एक्विफर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे पानी, ये जो ग्राउंड वाटर आपको ब्लू कलर का दिख रहा है नीचे, ये कहाँ है, इन सॉइल पार्टिकल्स और ग्रेवल पार्टिकल्स के बीच में ही तो है। इनके बीच में जितनी भी स्पेसेस है उनमें ही क्या होता है, ग्राउंड वाटर कलेक्ट होता है, ठीक है। सो व्हाट इज एक्विफर, इट इज द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ सेडिमेंट्स एंड रॉक्स दैट स्टोर वाटर इन देयर स्पोर स्पेसेस, ठीक है। इनके बीच में जो पोर्स होते हैं, जो स्पेसेस होती है, उसके बीच में ग्राउंड वाटर स्टोर्ड रहता है, और इन सेडिमेंट्स और रॉक्स की लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्विफर, ओके। व्हाट डू वी कॉल देम, एक्विफर। क्लियर स्टूडेंट्स टिल हियर, ठीक है। नाउ when you see someone pulling out or drawing out water from the well or hand pump, it is because we have drilled bores, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, bores यहाँ पे drill करते हैं, so that we can take out this ground water from the surface of earth, inside the surface of earth, ठीक है। तो एक्विफर में से ही हम क्या कर रहे हैं, एक्विफर की जो
स्पेसेस है, उनके बीच में से ही ग्राउंड वाटर हम ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। यहाँ पे हम हैंड पंप लगाते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, और हैंड पंप की से वजह से हम क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को ऊपर लेकर आते हैं। सिमिलरली द वेल्स, वेल यहाँ पे यहाँ तक डिग होती है, यहाँ पे स्टूडेंट्स वेल्स जो होते हैं वो यहाँ तक डिग होते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये वेल है, ये नीचे से पानी ऊपर तक लेकर आ रहे हैं, ठीक है, यहीं से हमें पानी मिलता है, ग्राउंड वाटर। इज दैट क्लियर? ऑल राइट। So now we understand that some of the rainwater also seeps down in the surface of earth because of the process of infiltration. Okay, water is seeping down how? Through the soil and rocks. और ये जो soil और rocks की layer होती है, इसे हम क्या कहते हैं? Aquifer. Clear? Clear about these two terms? All right. Now a very important thing, students. ग्राउंड वाटर इज डिप्लीटिंग डे बाय डे, ठीक है। जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये ग्राउंड वाटर है ना स्टूडेंट्स, ये हमारी अर्थ के कुछ मीटर्स, ओके, या फिर हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स नीचे तक भी है। तो अगर हम इन एक्विफर्स और ये इनके बीच के जो पोर्स है, इसमें से अगर हम ग्राउंड वाटर कंटिन्यूसली निकालते रहेंगे और फिर से रिप्लेनिश नहीं करेंगे, दैट मीन्स इफ देयर इज नो इनफ रेनफॉल एंड वी आर जस्ट कंटिन्यूसली यूजिंग इट, तो ये ग्राउंड वाटर तो खत्म होगा, राइट। ओशंस और रिवर्स का पानी आसानी से खत्म नहीं होता, बट ग्राउंड वाटर विच इज ड्रिंकेबल, ओके, विच इज यूजेबल, हमारे लिए ग्राउंड वाटर नेसेसरी है, क्योंकि हम उसे पी सकते हैं, हम उससे खाना बना सकते हैं, वी कैन यूज इट फॉर सो मेनी पर्पसेस। सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स इट्स नेसेसरी टू नो द कॉजेस ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो खत्म हो रहा है उसकी क्या वजह है, एक बार देखते हैं, ठीक है। So inadequate knowledge about water management. We don't know how to manage water. मतलब जो रेनफॉल आ रही है, ठीक है, उसको हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं वो हमें नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट, excessive irrigation since green revolution. So what are we doing, students? We are taking out the groundwater because we need crops, we need food, ठीक है। तो green revolution में क्या होता है स्टूडेंट्स, इरिगेशन की वजह से। इरिगेशन क्या होता है, हम ये ग्राउंड वाटर को निकाल के हैंड पंप्स के थ्रू, वेल्स के थ्रू, और हम इस पानी को कहाँ यूज करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करने में यूज करते हैं। बट वी आर यूजिंग इट एक्सेसिवली, व्हाई? बिकॉज देयर इज इंक्रीज्ड पॉपुलेशन and that's why there is a demand for water, drinking water, ठीक है। फ्रेश वाटर की डिमांड क्यों बढ़ गई है, बिकॉज वी आर ग्रोइंग, ओके, वी आर मल्टीप्लाइंग डे बाय डे, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा रीजन है, वी आर नीडिंग मोर वाटर, दैट्स व्हाई वी आर पुलिंग आउट मोर वाटर, क्लियर, वी आर यूजिंग मोर वाटर फॉर द क्रॉप्स। देन कॉन्क्रीट सर्फेसिस इन अर्बन एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अर्बनाइजेशन हो रहा है तो हमारे जितना भी सॉइल या ग्रीन कवर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। वेजिटेशन कवर, वेजिटेशन कवर इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। मतलब क्या है इसका, ग्रीन कवर का मतलब क्या है कि हमारे आसपास आप देखेंगे घास या ग्रीनरी, ओके, हमारी सरफेस पे जो सॉइल है वो खत्म करके हम क्या कर रहे हैं, कॉन्क्रीट सर्फेसेस बना रहे हैं। व्हाई? बिकॉज यू हैव सीन स्टूडेंट्स, अर्बनाइजेशन मीन्स दैट वी आर लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज एंड यू कैन सी रोड्स ऑल अराउंड। आपके घर के आसपास आपको सिर्फ रोड नजर आएंगे, क्या सॉइल या ग्रास कहीं नजर आती है, कम नजर आती है ना। सो बिकॉज ऑफ दिस स्टूडेंट्स, कॉन्क्रीट सर्फेसेस आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब वाटर। तो वाटर सीप डाउन कैसे करेगा, पानी सीप डाउन तभी करेगा जब यहाँ पे उसके पास सॉइल हो या ग्रास हो। इज दैट क्लियर? तो इसी इसी के थ्रू ही तो पानी नीचे जाता है। अगर एक हार्ड सरफेस है जैसे कि कंक्रीट, अगर यहाँ पे कंक्रीट की सड़कें हैं, रोड्स है, तो यहाँ पानी अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है पानी का, नीचे कैसे जाएगा, वो सॉइल के थ्रू जाता है, ना कि कॉन्क्रीट सर्फेसेस के थ्रू। सो बिकॉज देर इज इंक्रीज इन कॉन्क्रीट सर्फेसेस एंड डिक्रीज इन द ग्रीन कवर और वेजिटेशन कवर, द सीपेज ऑफ वाटर इज वेरी लो। रेनफॉल तो बहुत हो रही है, पर ये रेनफॉल नीचे कैसे जाएगी, जब तक आपके पास ग्रीन कवर नहीं होगा, कॉन्क्रीट सर्फेसेस बढ़ते जाएंगे, एब्जॉर्ब होगा ही नहीं पानी, ठीक है। Now, disturbance in वाटर साइकिल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज भी एक रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से वाटर साइकिल काफी डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए रेनफॉल का इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब ये रेनफॉल का पैटर्न जो है ये बहुत अलग अलग होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, ग्राउंड वाटर इज डिप्लीटिंग डे बाय डे, ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत गिरता जा रहा है, ठीक है। Now what to do? We have so many ways of conserving rainwater. अगर रेन वाटर को बचाना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। नंबर वन वे इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
क्या होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग? बहुत सिंपल है। ऑन द रूफ, आपके घर की रूफ पे एक सिस्टम लगाया जाए। क्या सिस्टम है? दैट फ्रॉम द रूफ वी हैव पाइप्स गोइंग डाउन टिल द अंडरग्राउंड। ओके, अंडरग्राउंड टैंक बना दिया यहाँ पे। वेन एवर देर इज रेनफॉल, ऑल द रेन वाटर इट मूव्स थ्रू दिस pipe and it collects in the underground tank. So whenever there is no rainfall or scarcity of water, you can reuse this water anywhere. Okay, तो दिस इज नोन एज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब आपकी रूफ पे जितना भी बारिश का पानी है वो सब कलेक्ट होता हुआ इस पाइप के थ्रू एक अंडरग्राउंड टैंक में कलेक्ट होता है। इजंट इट ग्रेट स्टूडेंट्स? एंड इजंट इट वेरी इजी? है ना, बहुत इजी वे है टू कंजर्व वाटर। अगर आप भी कर सके अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सके, इट वुड बी वेरी वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट वे इज अ वेरी इनोवेटिव वे जो लद्दाख के पीपल ने देखा है। ठीक है, लद्दाख के पीपल इसे यूज करते हैं। दैट इज द मेकिंग ऑफ आइस स्तूपा। ठीक है, क्या होता है आइस स्तूपा? पहले देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी। द प्रॉब्लम विच द लद्दाख पीपल फेस्ड वर इन विंटर्स। इन विंटर्स देयर वाज स्केर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी होती थी। व्हाई? बिकॉज इन ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, ओके, नॉट ड्यूरिंग विंटर सीजन, ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में क्या होता था? ऑल द लेक्स और द स्ट्रीम्स दे ऑफन ड्राई अप। सारी स्ट्रीम्स क्या हो जाती, सूख जाती थी, पानी नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? बिकॉज ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन द सन्स हीट इज नॉट दैट मच दैट इट कैन मेल्ट द स्नो फ्रॉम द माउंटेन्स। तो हम आपके जो लद्दाख में माउंटेन्स जो स्नो से भरे हुए, स्नो से पानी नीचे नहीं आ पाता था क्योंकि सन की हीट इतनी नहीं थी कि उस स्नो को मेल्ट कर सके। सो नाउ व्हाट टू डू? लद्दाख पीपल व्हाट दे डिड ड्यूरिंग विंटर्स, क्या किया उन्होंने? जो भी माउंटेन के आसपास वाटर स्ट्रीम्स होती थी, ठीक है, उससे पाइप के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाइप, इस पाइप के थ्रू वाटर को कहाँ लाया जाता था? नीचे लाया जाता था। देन देयर वाज अ फाउंटेन। इस पानी का क्या होता था? एक फाउंटेन की तरह उसे लगाया जाता था। तो फाउंटेन की तरह जब आप उसको लगाते हैं, द वाटर फ्रॉम द माउंटेन स्ट्रीम्स इज चैनल डाउन टू द थ्रू द अंडरग्राउंड पाइप्स। यहाँ पे अंडरग्राउंड पाइप्स है जिसकी हेल्प से जो माउंटेन की स्ट्रीम्स थी उसमें से पानी अंडरग्राउंड ले जाया जाता था। एंड देन वाटर वॉज स्प्रेड इन टू द कोल्ड एयर बिकॉज इट वॉज विंटर्स। यहाँ देखो ड्यूरिंग विंटर्स कर रहे हैं ये, ठीक है। विंटर से क्या होता है, जो भी पानी आप स्प्रे करेंगे वो क्या हो जाता था? इट कूल्स डाउन एंड इट चेंजेस इनटू आइस। ठीक है, ठंड की वजह से ये जो भी स्प्रे आ रहा है पानी का वो जम जाता था आइस के फॉर्म में। और ऐसे ही जमते जमते वो क्या बनाता था? एक कोनिकल सरफेस बनाता है, ठीक है, एक कोन की तरह बनाता है जिसे हम कहते हैं आइस स्तूपा। ठीक है, एज इट फॉल्स द आइस बिल्ड्स अप लेयर बाय लेयर इनटू अ टॉल कोन शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज आइस स्तूपा। तो अब स्टूडेंट्स, अब जैसे ही आपके स्प्रिंग सीजन आता है, पहले स्प्रिंग सीजन में क्या होता था? स्ट्रीम्स ड्राई अप हो जाती थी, बट नाउ ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन दिस माउंटेन इज रिलेटिवली easier टू मेल्ट। तो अब इस माउंटेन से पानी मेल्ट होता हुआ सबको पहुंच जाता था एंड दिस डिक्रीज द स्केर्सिटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। ये बात समझ आए स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ यहाँ जो माउंटेन से पानी है उसको मेल्ट होने में बहुत टाइम लगता है। क्लियर? बहुत ज्यादा टाइम लगता है यहाँ माउंटेन की आइस को मेल्ट होने में, बिकॉज द सन्स हीट इज नॉट दैट मच। बट यहाँ जो आइस स्तूपा बना रहे हो वो रिलेटिवली एक छोटा स्ट्रक्चर है, इसीलिए स्प्रिंग में ये आइस स्तूपा से जो आइस है वो मेल्ट होकर पानी में कन्वर्ट हो जाती थी एंड दिस वाटर वॉज यूज बाय द लद्दाख पीपल इजिली। ऑल राइट, ये बात समझ आई सबको? और ऑल राइट माई स्टूडेंट्स, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो सेशन। तो क्या पढ़ा आज हमने? हमने जाना वाटर साइकिल क्या होती है, व्हाट इज वाटर साइकिल, देन वी अंडरस्टूड सम न्यू टर्म्स लाइक इनफिल्ट्रेशन एंड एक्विफर. And finally, students, we saw that what are the causes of groundwater depletion and how can we overcome it. Okay? What are the steps we can take so that we can control this problem. All right. So, my dear students, hopefully you enjoyed watching this one, but we are still left with our assessment question. So, let's assess your progress. Let's see if you were able to understand the thing. Identify the processes A, B, C, D in the water cycle. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें करना है आइडेंटिफिकेशन। सो ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, करते हैं फटाफट से। ए, अब ए से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम सी से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हमें पता है स्टूडेंट्स पानी कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। मतलब पानी किस में चेंज हो रहा है? वाटर वेपर में।
तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? प्रोसेस सी इज व्हाट? इवेपोरेशन. एब्सोल्युटली राइट. क्लियर? अब ये पानी ऊपर जाता है, यहाँ प्लांट से भी कुछ ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप एरो देख सकते हैं. प्रोसेस डी. सो आई टोल्ड यू इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स. उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? ट्रांसपिरेशन. क्लियर? ट्रांसपिरेशन. अब ये जो भी वाटर वेपर ऊपर जा रहा है, ये ऊपर क्या होता है? क्लाउड्स बनाता है. तो जब पानी वाटर वेपर पानी में चेंज होता है, वाटर वेपर इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर. व्हाट इज दैट प्रोसेस नोन एज? दैट इज प्रोसेस ए, condensation. And finally, arrow down. Okay, all the water is coming back on the earth, and that process is known as precipitation. So hopefully students, you recognize, you identified all these processes correctly. All right, let's have a look at the next. What the cause of groundwater depletion is are. तो क्या है groundwater depletion का cause? Increasing population. Yes, increasing population है. Decreased vegetation cover. Absolutely right. Vegetation cover मतलब greenery, soil. अगर आप इसको कम कर देंगे तो पानी का सीपेज नहीं होगा नीचे, तो groundwater level कम होता जाएगा. बिल्कुल. कॉन्क्रीट सर्फेसेज इन अर्बन एरिया. एब्सोल्युटली राइट. अगर आप पक्का सड़क यानी कॉन्क्रीट सर्फेस या कॉन्क्रीट रोड्स बनाएंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, ऑल द रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे. कॉन्क्रीट रोड में से जस्ट ऐसा ही चला जाता है, कुछ भी सीप नहीं होता अंदर, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं होता वो रेन वाटर. तो बिल्कुल कॉन्क्रीट सर्फेसेस है. ऑल ऑफ द अबव. तो ये तीनों रीजंस है, इसलिए हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव. ऑल राइट. तो ये तीनों ही है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर है ऑल ऑफ द अबव. लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ. द प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर सीपिंग थ्रू द सॉइल एंड रॉक्स, इज इट कॉल्ड एक्विफर? क्या प्रोसेस को एक्विफर कहते हैं? नो. द प्रोसेस ऑफ सीपेज ऑफ द वाटर इनटू द ग्राउंड थ्रू सॉइल एंड रॉक्स इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन. एक्विफर तो क्या होता है स्टूडेंट्स? द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स एंड रॉक्स थ्रू विच द वाटर इज स्टोर्ड. और यहाँ उसके पोर्स के स्पेसेस में जब वाटर स्टोर होता है तो उस लेयर को, सेडिमेंट्स और रॉक्स की लेयर्स को क्या कहते हैं? एक्विफर कहते हैं. प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. करेक्ट. All right, my dear students, so here we come to the end of this part 4 of our lesson, heat transfer in nature. Correct. So this was the end of the lesson. हमने आज lesson complete किया है. तो आपका काम है students, जितने भी हमारे video lessons से आपको पूरा उन्हें वापस देखना है, revise करना है. Please revise this lesson so that the upcoming video lessons in which we are going to discuss the exercise question will be very clear to you. Okay, otherwise you will be confused and you will not understand. So please revise whatever we have done and then move on to the exercises question. Thank you so much for watching, students. Please take care.